स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू स्टडी IQ। दोस्तों, स्टडी IQ का यूपीएससी प्री प्लस मेंस लाइव फाउंडेशन बैच 7 अब हमारे ऐप और वेबसाइट पे अवेलेबल है। यहाँ पे मैं आपको बता दूं, ये जो बैच है 2023 के जो बच्चे हैं जो तैयारी कर रहे हैं 2023 सिविल सर्विसेज की, उनके लिए ये लास्ट बैच है। तो आप इसमें एनरोल करा सकते हैं हमारे ऐप और वेबसाइट पे जाके। और इसी बैच में ज्योग्राफी की डिस्कशन करने के लिए मेरे साथ हमारे सीनियर फैकल्टी रोहन त्यागी आज मेरे साथ हैं। वेलकम टू रोहन टू दिस सेशन। हेलो सर, थैंक यू। तो रोहन, मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि ये बैच हम जैसे कह रहे हैं कि प्रीलिम्स 2023 जो अगले साल आएगा उसके लिए ये लास्ट बैच है, तो इतने कम समय में हम इसकी प्रिपरेशन कैसे कराएंगे, थोड़ा इसके बारे में बताएं। सर देखिए, जो हमारा पूरा करिकुलम एंड कोर्स है वो बिल्कुल साइंटिफिकली हमने बनाया है और सब्जेक्ट वाइज हम ऐसे चलेंगे, एकदम कॉन्सेंट्रेटेड तरीके से चलेंगे जिससे कि जो हमारी प्रिपरेशन है किसी भी स्टूडेंट की वो बहुत ही ज़्यादा फोकस्ड होगी और वो इजीली प्रीलिम्स को क्रैक कर पाएगा अगर वो हमारा करिकुलम फॉलो करता है एंड सोर्सेज फॉलो करता है, साथ में हमारा जो सक्सेस इन प्रीलिम्स प्रोग्राम है उसको फॉलो करता है। ठीक है। तो दोस्तों, रोहन ने हमें बताया कि जैसे इसके अंदर काफ़ी एक टारगेटेड अप्रोच जो है, अगर मैं कहूँ हम उसको फॉलो करेंगे। और जो सक्सेस इन प्रीलिम्स मॉड्यूल है जो कि स्पेशली टारगेटेड है, गियर्ड है टुवर्ड सिविल प्रीलिम्स प्रिपरेशन, वो आपको करवाया जाएगा वेल बिफोर टाइम, सो दैट प्री से पहले आप प्री के लिए प्रिपेयर हो जाएं और मेन से पहले आप कहीं ना कहीं मेंस के लिए प्रिपेयर हो जाएं। ठीक है रोहन, नाउ लेट्स नैरो डाउन आवर डिस्कशन टू ज्योग्राफी, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। तो ज्योग्राफी में सबसे पहले आप मुझे ये बताएं कि प्रीलिम्स के अंदर आपका क्या ऑब्जर्वेशन है रिगार्डिंग यूपीएससी का जो पैटर्न है वो प्रीलिम्स को लेकर ज्योग्राफी में कैसे बदल रहा है। देखिए सर, पहले के टाइम पर ज्योग्राफी के जो क्वेश्चन थे वो काफी स्टैटिक आते थे, डायरेक्टली आप बुक से उठाओ क्वेश्चन आपको दिखता था। लेकिन आज के समय पे यूपीएससी ये कर रहा है कि करंट अफेयर्स से ज्योग्राफी को कनेक्ट कर रहा है, पर वो कनेक्शन डायरेक्ट नहीं है। आप फॉर एग्जांपल लें, 2015 में क्वेश्चन आया था लेवांत के ऊपर प्रीलिम्स में, और वो क्यों पूछा गया था? बिकॉज उस टाइम पे ISIS जो है वो फाइट कर रही थी, उसका इशू चल रहा था इराक में, तो वो क्वेश्चन आया लेकिन डायरेक्टली नहीं आया। तो इसी तरह से हमें करंट इवेंट्स के ऊपर भी फोकस करना पड़ेगा और उसके रिलेटिव हमें ज्योग्राफी को पढ़ना पड़ेगा। और वैसे ही अगर हम अप्रोच रखते हैं तो बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो डायरेक्टली फंसेंगे, तो हमें वही अप्रोच रखनी है आज के समय पर ज्योग्राफी में, और इसी तरह के क्वेश्चन सर आगे भी आएंगे। ठीक है। तो रोहन, अगर मैं इसको और फर्दर ड्रिल डाउन करूं, जब बच्चा प्रिपरेशन करता है तो जाहिर सी बात है कि वो शुरुआत एनसीईआरटी से करता है, कुछ बेसिक सोर्सेज रेफर करता है और अपनी स्टैटिक नॉलेज को वो बिल्ड करता है। तो इसके साथ आपका क्या रिकमेंडेशन रहेगा एज अ फैकल्टी की करंट जो आपने मेंशन किया, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हो गया, क्या करंट को साथ साथ में करते रहना चाहिए या एक बार जब स्टैटिक खत्म हो जाए उसके बाद कुछ अलग अप्रोच से हमें करंट को टैकल करना चाहिए? इसके बारे में थोड़ा बताएं कि कैसे मैनेज करें स्टैटिक और डायनेमिक को। सर देखिए, हमारे बैच के अंदर जब मैं ज्योग्राफी पढ़ाऊंगा तो मेरी सारी जो क्लासेस हैं वो करंट से अलाइंस्ड हैं। पूरा करंट अफेयर्स मैंने तैयार किया हुआ है बच्चों के लिए। बच्चों को कुछ भी नहीं करना, सिर्फ क्लास को प्रॉपर्ली अटेंड करना है। उसी के अंदर मैं उनको करंट इवेंट्स भी बताऊंगा। फॉर एग्जांपल साइक्लोन कोई आता है तो वो क्लास में आपको मिल जाएगा कि भाई लास्ट ईयर या फिर लास्ट मंथ ये साइक्लोन आया था या फिर कहीं अर्थक्वेक आया था, तो जब हम अर्थक्वेक की बात करेंगे तो वो उनको मिल जाएगी। तो एक बार जब वो कोर्स खत्म कर लेंगे, अपना क्लासेस खत्म हो जाएंगी, तो उनको थोड़ा सा मैं गाइड करूंगा और उनके नोट्स में स्पेस भी छुड़वाऊंगा कि अगर कोई करंट टॉपिक आता है इन चीजों से रिलेटेड तो आप उसको अपने नोट्स में ऐड कर लें। तो पूरा उनका एक स्ट्रक्चर क्रिएट हो जाएगा क्लास में, जिससे कि उनको कभी ज्योग्राफी में दिक्कत नहीं आएगी। ग्रेट। तो दोस्तों, रोहन ने हमें बताया कि इनकी जो अप्रोच रहेगी ज्योग्राफी पढ़ाने की, वो एक तरह से अगर मैं इसको ऐसे कहूं कि इंटीग्रेटेड अप्रोच रहेगी, जिसमें स्टैटिक के साथ साथ आपको करंट अफेयर्स जो हैं वो भी एक ब्लेंडेड फॉर्म में मिलते रहेंगे, सो दैट आपकी प्रिपरेशन एक बैलेंस्ड प्रिपरेशन रहे और दोनों चीजें एक साथ प्रिपेयर हो जाएं। क्योंकि करंट अगर हम साथ में करेंगे तो उससे क्या है कि एप्लीकेशन पार्ट जो है स्टैटिक का, वो भी बच्चे को ज्यादा बेहतर समझ में आता है। ठीक है। तो मुझे ये बताएं कि रोहन, जैसे मैपिंग की अगर मैं बात करूं, प्रीलिम्स के अंदर मैपिंग का भी काफी महत्व रहता है, तो उसके बारे में आप क्या अप्रोच रहेगी आपकी खुद की बैच में, कैसे आप मैपिंग को डील करेंगे सो दैट बच्चा मैपिंग से जुड़े हुए जो सवाल हैं प्रीलिम्स में, जैसे कई बार वो रिवर के अलोंग कोई सिटी पूछ लेते हैं या वो किस फॉरेस्ट से जा रही है ये पूछ लेते हैं, इस तरह के जो सवाल हैं उनको बच्चा कैसे टैकल करेगा? सर देखिए, हमारी क्लास के अंदर जितनी भी चीजें मैं पढ़ाने वाला हूँ वो सभी मैप्स के थ्रू ही पढ़ाऊंगा, बिकॉज ज्योग्राफी विदाउट मैप्स इज लाइक टी विदाउट शुगर। कुछ मजा नहीं आएगा आपको। तो बिल्कुल मैप के थ्रू हम पढ़ेंगे पूरी चीज को, जिससे कि देखो एक विजुअलिस्टिक मेमोरी होती है। अगर कुछ भी चीज आपकी विजुअलिस्टिक मेमोरी में बैठ जाती है तो आप उसको कभी भूलते नहीं हो और उसको रिकॉल करना भी बहुत आसान हो जाता है। तो सर यही हमारी अप्रोच रहेगी, हम मैप्स के थ्रू पढ़ेंगे और मैप्स में भी मैं आपको पिन पॉइंट करूंगा चीजों को
कि ये चीजें जिससे कि वो चीज आपके दिमाग में बैठ जाए सटीक तरीके से और आप उनको बाद में एग्जामिनेशन हॉल में रिकॉल कर पाए। तो मैप्स मेरी जो क्लासेस हैं वो मैप से फुल रहेंगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं, और सब लेटेस्ट मैप करंट अफेयर से बिल्कुल लिंक्ड। ग्रेट। तो दोस्तों, अगर आप भी ज्योग्राफी में मैपिंग ने आपको उलझा रखा है या ज्योग्राफी के करंट अफेयर्स ने आपको उलझा रखा है, तो रोहन त्यागी सर का जो जीएस ज्योग्राफी से जो शुरुआत हो रही है हमारे बैच 7 की, आप उसका लाभ उठा सकते हैं उसमें एनरोल करके। तो रोहन, प्रीलिम्स की तो हमने जैसे डिस्कशन करी, अब एक बार मेंस की बात करते हैं। मेंस में आपका क्या ऑब्जर्वेशन है कि ज्योग्राफी में यूपीएससी क्या एक्सपेरिमेंट कर रहा है? सर देखो, यहाँ पर एक मेरे को ना रिवर्स ट्रेंड देखने को मिल रहा है। मेंस में इस बार अगर आप ज्योग्राफी का पेपर उठा के देखोगे 2022 में स्पेशली, तो बहुत स्टैटिक क्वेश्चन आए हैं। ओशन करंट्स के ऊपर क्वेश्चन आया है, ठीक है, साइक्लोन्स, एयर जो ट्रोपोस्फेयर है उसके ऊपर क्वेश्चन आया है। तो यहाँ पर आपको बेसिकली जो बुक्स हैं उनके ऊपर अपना फोकस करना पड़ेगा और स्टैटिक पार्ट पे थोड़ा फोकस करना पड़ेगा। हम जब भी पढ़ते हैं किसी भी चीज को तो हम प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से पढ़ते हैं, ये एक गलती होती है। हमको उसको मेंस पर्सपेक्टिव से भी पढ़ना है, और यही चीज मैं आपको क्लास में बताऊंगा। बच्चों को यही चीज मैं सिखाऊंगा कि आपको किसी भी स्टैटिक टॉपिक को प्री के हिसाब से कैसे पढ़ना है और मेंस के हिसाब से उस टॉपिक को कैसे अप्रोच करना है। तो ये अप्रोच रहेगी। और सर साथ में आपको बता दूं कि हमारी ये 2 बुक्स हैं। एक जो बुक है वो ये है फंडामेंटल्स ऑफ ज्योग्राफी, जो स्टडी आईक्यू ने आप लोगों के लिए लॉन्च की है, जिनको आप फ्लिपकार्ट एंड अमेजॉन के थ्रू ऑर्डर कर सकते हैं। और ये इंडियन ज्योग्राफी की बुक है, इसमें सब कुछ आपको मिलेगा। ये वन स्टॉप शॉप है, यानी कि एकमात्र सोर्स हैं जिन पे आपको फोकस करना है। और अगर आप ये 2 किताबें अच्छे से कर लेते हैं, साथ में क्लासेस कर लेते हैं, तो सर ये गारंटी है कि हमारी क्लास के बाहर और इनके बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा, चाहे वो मेंस हो चाहे वो प्रीलिम्स हो। ग्रेट। तो रोहन, यहाँ पे मैं एक सवाल, क्योंकि हम मेंस की डिस्कशन कर रहे हैं, तो मेंस के पेपर में भी जैसे आपने पहले मेंशन किया मैपिंग के बारे में और डायग्राम्स के बारे में कि ज्योग्राफी विदाउट मैप्स एंड डायग्राम्स कुछ भी नहीं है, इट्स लाइक टी विदाउट शुगर, जो आपने कहा। तो मेंस के अंदर बच्चों को काफ़ी स्ट्रगल होता है डायग्राम्स बनाने में और इवन मैप्स बनाने में, उस पर चीज़ें दिखाने में। तो उसको ईज करने के लिए, उसको सॉल्व करने के लिए आपकी क्या अप्रोच रहेगी इसके अंदर? सर देखिए, हमारी क्लासेस में हम आपको हमेशा एक आंसर राइटिंग देंगे। आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस क्लास के अंदर ही होगी। हर बार एक क्वेश्चन आपको हम दिखाएंगे क्लास में, और वो जो क्वेश्चन है उनके आंसर आपको सबमिट करने पड़ेंगे बच्चों को। तो मैं क्लास में बताऊंगा कि उसका आंसर कैसे लिखना है। साथ में आपको डायग्राम्स, फ्लो चार्ट्स, ये सब भी दूंगा। वो आपके ऊपर है, आप उनको कितना प्रैक्टिस करते हैं। आप जितना उनको प्रैक्टिस करेंगे उतना ही इजीली आप मेंस के एग्जाम में उनको बना पाएंगे। तो सर ये अप्रोच हमारी कॉन्सेंट्रेट, बिल्कुल फोकस्ड अप्रोच हमारी रहने वाली है। और अगर बच्चे ये क्लास करते हैं सर, कुछ चीज बाहर से फिर नहीं आएगी। ग्रेट। देयर विल बी नो शॉक इन द एग्जाम फॉर देम। ग्रेट। तो रोहन, एक जो सवाल बच्चों के मेरे पास बहुत आते हैं कि क्या हम इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो हैं प्री और मेंस के, क्या उनकी प्रैक्टिस या उनके डिस्कशन जो है वो भी बच्चों को करवाई जाएगी? डेफिनेटली सर, उनके बिना तो क्या अप्रोच ही कुछ नहीं है। बिकॉज जब तक आपको पता नहीं है कि प्रीवियस ट्रेंड्स कैसे रहे हैं, तब तक आपकी क्लास एक डायरेक्शन नहीं पकड़ेगी, आपकी खुद की प्रिपरेशन जो है वो एक डायरेक्शन नहीं ले पाएगी। तो उस डायरेक्शन के लिए हम क्लास के अंदर PYQs करवाएंगे, प्री के भी और मेंस के भी, MCQs भी और आंसर राइटिंग के लिए भी। ग्रेट। तो दोस्तों, जैसा कि रोहन ने हमें बताया कि प्री और मेंस को एक तरह से साथ ले जाकर ही हम इसको डील करेंगे, और मैप्स, डायग्राम्स, इन सब पे बहुत एक्सटेंसिव फोकस रहेगा, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की जो प्रैक्टिस है वो भी बहुत अच्छे से करवाई जाएगी। इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि इस बैच के अंदर भी हमने हमारे मेंटरशिप प्रोग्राम को इंक्लूड किया है, जिसके 2 भाग हैं, 1-to-1 मेंटरशिप और ग्रुप मेंटरशिप। 1-to-1 जिसके अंदर आपको एक डेडिकेटेड मेंटर एलोकेट किया जाएगा, जिससे आप अपनी, चाहे एक एकेडमिक प्रॉब्लम है, चाहे कोई ऐसी नॉन एकेडमिक प्रॉब्लम है जिसकी वजह से आप पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, तो इन सब की डिस्कशन भी वो मेंटर्स के साथ कर सकते हैं। और ये जो हमारी सारी टीम है मेंटर्स की, दीज आर गाइडेड बाय एक्सपर्ट फैकल्टीज, जिसमें रोहन मेंटर्स को खुद ज्योग्राफी की गाइडेंस कैसे देनी है या उसकी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, उन सब के बारे में मेंटर्स को एक तरह से गाइड करेंगे। ठीक है। तो रोहन, मुझे अब ये बताएं फाइनली कि ये जो आप बैच के अंदर ज्योग्राफी जिसे हम स्टार्ट कर रहे हैं, आपने ज्योग्राफी को स्ट्रक्चर कैसे किया है, किस हिसाब से इसमें चीजें आप पढ़ाएंगे, थोड़ा वो बताएं। सर हम स्टार्ट करेंगे कंसेप्ट से। बेसिकली जो फिजिकल ज्योग्राफी है वो कॉन्सेप्चुअल है। अगर आपको एक बार कॉन्सेप्ट समझ में आ गए, आपकी उसके ऊपर कमांड अच्छी हो गई, तो उसके बाद वर्ल्ड ज्योग्राफी आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगी।
एंड इंडियन ज्योग्राफी के जो फैक्ट्स हैं उनको ग्रास्प करना भी बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि कॉन्सेप्ट्स अगर आपको समझ में आ गए तो फैक्ट्स को आप इजीली रिमेंबर कर सकते हैं। तो हमारी यही अप्रोच होगी, हम फिजिकल ज्योग्राफी करेंगे, ठीक है। उसके बाद वर्ल्ड ज्योग्राफी साथ साथ में करते रहेंगे, एंड देन वी विल फोकस ऑन इंडियन ज्योग्राफी जहां से मैक्सिमम क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है। इट्स इंटरेस्टिंग कि आपने वर्ल्ड ज्योग्राफी मेंशन किया अलग से। वर्ल्ड ज्योग्राफी को लेके आपके क्या ऑब्जर्वेशंस हैं? हाल ही में क्या उसके अंदर यूपीएससी का फोकस गया है या नहीं गया, वो थोड़ा बताएं हमें। सर देखिए, वर्ल्ड ज्योग्राफी के जो क्वेश्चंस अगर आप देखेंगे यूपीएससी के एग्जाम में, वो मोस्टली अलाइंस्ड करंट अफेयर से रहते हैं। जैसे मैंने आपको एग्जांपल पहले भी दिया था, इसी तरह से आपको वर्ल्ड ज्योग्राफी के लिए करंट अफेयर्स भी तैयार करने पड़ेंगे। और एक दिक्कत बच्चों के साथ ये आती है कि वर्ल्ड ज्योग्राफी के लिए कोई एक सोर्स नहीं है। फॉर एग्जाम्पल आप एनसीईआरटी कर लें फिजिकल के लिए, या फिर एनसीईआरटी जो 11th क्लास की पार्ट 2 है वो कर लें इंडियन ज्योग्राफी के लिए। इसी तरह से वर्ल्ड ज्योग्राफी के लिए कोई एक बुक नहीं है जो बच्चा बैठ के पढ़ सके। इसलिए क्लास के अंदर हम आपको बहुत अच्छे नोट्स प्रोवाइड करेंगे, हैंड रिटन नोट्स भी प्रोवाइड करेंगे और पीडीएफ भी प्रोवाइड करेंगे वर्ल्ड ज्योग्राफी की, जिससे कि कम से कम आपके पास एटलीस्ट एक सोर्स हो जिसको आप रेफर कर सकें और उसके थ्रू अपनी वर्ल्ड ज्योग्राफी की जो प्रिपरेशन है उसको अच्छा कर सकें। तो दोस्तों, ये थे जीएस ज्योग्राफी के कुछ महत्वपूर्ण सवाल जो बच्चों के मेरे पास आए और उनके जवाब हमने रोहन त्यागी सर से लिए। तो अगर आप भी रोहन सर से ज्योग्राफी पढ़ना चाहते हैं और स्टडी आईक्यू के लाइव फाउंडेशन बैच का फ़ायदा उठाना चाहते हैं, तो आप हमारी ऐप और वेबसाइट पे जाके यूपीएससी प्री प्लस मेंस लाइव फाउंडेशन बैच 7 में एनरोल कर सकते हैं। एनरोल करने के लिए आप हमें कॉल भी कर सकते हैं 9580048004 पे। तो दोस्तों, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस एंड आई होप रोहन सर के जो आइडियाज़ और इनसाइट्स हैं इन जीएस ज्योग्राफी, उससे आप पूरा लाभ उठा पाएंगे। थैंक यू रोहन फॉर दिस सेशन। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।